हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 96, युवराज की फिजियोथेरेपिस्ट। युवराज रोज की तरह अपने ऑफिस गया और काम पर लग गया। शाम के टाइम युवराज ने अपने दोस्त समीर को फोन किया। युवराज: हेलो समीर, मैंने तुम्हें फिजियोथेरेपिस्ट से बात करने को कहा था, मुझे आज ही से ज्वाइन करना है। आगे से समीर ने कहा। हाँ युवराज, मैंने बात की है। तेरे बारे में कुछ पता नहीं चलेगा किसी को। मैं उससे फोन कर देता हूँ, वो आज शाम को तेरे एड्रेस पर पहुंच जाएगी। युवराज: वो कोई औरत है क्या? मेरा मतलब कोई आदमी नहीं है क्या? समीर: युवी, वो स्विट्जरलैंड की बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट है। वो अगर तेरा केस हैंडल करे तो तुम 6 महीने में ही ठीक हो जाओगे। युवराज: ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। तू उसे मेरा एड्रेस सेंड कर देना। समीर ने फोन रख दिया और युवराज ने फोन पर अपनी अपनी और शिवांगी की फोटो देखते हुए कहा, आई मिस यू शिवांगी, मैंने भी मजबूरी में ही तुम्हें जाने को कहा था। मैं नहीं चाहता कि अब मैं तुम्हारे साथ कुछ और गलत करूं। पर तुम टेंशन मत लो। बस थोड़ा टाइम और फिर तुम और मैं और कोई नहीं। युवराज ने अपना फोन उठाया और वहां से निकल गया। युवराज घर के लिए निकल गया क्योंकि और उसकी साइकोलॉजिस्ट उसके घर आने वाली थी। युवराज बिना किसी को बताए अपना इलाज करवाना चाहता था। वह खुद नहीं जानता था जिसे क्या हुआ है, लेकिन अब तो हर किसी के बार बार कहने पर एक बार खुद को टेस्ट करना चाहता था। युवराज नहीं चाहता था कि वो शिवांगी के साथ अब कुछ और गलत करे। वो शिवांगी के साथ एक अच्छी मैरिज लाइफ बिताना चाहता था। इंडिया। कल विधि की शादी थी तो पूरे घर में मेहमान आ जा रहे थे। विधि अपने कमरे में निखिल से बात कर रही थी। विधि ने कहा, सच बताऊं निखिल, आप बहुत अच्छे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कोई ऐसा लड़का मिलेगा जो मुझे समझे, मेरा इतना ख्याल और मेरी फिक्र करे। आगे से निखिल की आवाज आए, ऐसी बात नहीं है विधि, मैं भी चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ ऐसे ही बिहेव करो जैसा कि मैं तुम्हारे साथ करूँ। मैंने भी कभी किसी से प्यार किया था लेकिन वह मेरा पास था। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी तुमसे शुरू होकर तुम पर खत्म हो। हम दोनों की लाइफ बहुत ही सिंपल और अच्छी हो। बस तुम कभी मुझसे कुछ मत छुपाना और ना ही कभी मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगा। फिर देखना कभी कोई गलतफहमी नहीं आएगी हमारे बीच। विधि ने कहा, आप बहुत अच्छे हैं निखिल। आई प्रॉमिस, मैं जिंदगी में कभी आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी और आपको बहुत खुश रखने की कोशिश करूंगी, बल्कि आप तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। तभी बाहर बाहर से सुलेखा की आवाज आई, विधि बेटा बाहर आ 1 मिनट। विधि ने कहा, मैं बाद में फोन करती हूँ, अभी बाहर बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं, माँ बुला रही हैं। निखिल: हाँ हाँ जाओ, वैसे भी सासू माँ को भी तो पता है आज ही के दिन हो तुम यहाँ। कल शाम के बाद तुम हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओगी। फिर उनके लिए भी टाइम नहीं मिलने वाला तुम्हें। विधि ने मुस्कुराते हुए फोन काट दिया और बाहर निकल के देखा तो सुलेखा हरीश खड़े थे। हरीश के चेहरे पर स्माइल थी। हरीश ने कहा, विधि बेटा, एक गुड न्यूज है तुम्हारे लिए। विधि ने कहा, क्या पापा, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे शिवांगी दी मेरी शादी पर आ रही हैं। हरीश ने कहा, बेटा वो शादी पर तो नहीं, लेकिन उसने कहा कि वह पूरी कोशिश करेगी। हाँ लेकिन वह इंडिया आ रही है कुछ दिनों के लिए। विधि ने कहा, आप सच कह रहे हैं पापा? मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन शिवांगी दी ने कहा था कि वो इंडिया आएंगे, नहीं अचानक ऐसे। विधि की बात सुनकर हरीश और सुलेखा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हरीश ने सुलेखा को सब बता दिया था, लेकिन उसने विधि को कुछ भी बताने से मना किया था क्योंकि विधि की शादी थी और वह विधि को दुखी नहीं करना चाहता था। हरीश ने कहा, हाँ बेटा वो सब छोड़ो, लेकिन हाँ ये बात तो है कि हो सकता है उसका आने का मन हो गया हो अपनी प्यारी बहन के लिए। तो बस अच्छे से शादी की तैयारी में लग जाओ, वो शायद कल शाम को यहाँ पहुँच जाए। हो सकता शादी से पहले आ जाए। विधि: ये बहुत बड़ा गिफ्ट है पापा मेरे लिए, अगर दी शादी से पहले आ गई तो उनकी सारी गलतियां माफ। लेकिन अगर वो शादी से पहले नहीं आई तो मैं आपसे कभी बात नहीं करने वाली। स्विट्जरलैंड। युवराज अपने घर में सोफे पर बैठा फोन पर शिवांगी और अपनी तस्वीरें देखकर अपनी पुरानी बातें और यादें याद कर रहा था।
घर आने के बाद उसने कुछ खाया नहीं था, वो बस शिवांगी और उसकी तस्वीरों से बातें करे जा रहा था। तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। युवराज उठा और उसने दरवाजा खोला। दरवाजे पर देखकर युवराज ने कहा, आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। दरवाजे पर 25-26 साल की लड़की खड़ी थी जिसने व्हाइट कलर का कोट पहना हुआ था। उसने आंखों पर चश्मा लगाया था और बालों की पोनीटेल बनाई हुई थी। लड़की ने लूज जीन्स और टॉप पहना हुआ था। उस लड़की ने युवराज की तरफ देखते हुए कहा, युवराज ओबरॉय आप ही हैं ना? मैं स्मिता, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट। मुझे मिस्टर समीर ने यहाँ भेजा है। उस लड़की को देखकर युवराज ने कहा, जी मैं ही हूँ युवराज, आप आओ अंदर बैठकर बात करते हैं। लड़की अंदर आए और घर में इधर उधर देखने लगी। उसने युवराज से कहा, आप अकेले रहते हैं घर में? आपकी फैमिली में कोई और नहीं रहता? युवराज ने बिना उस लड़की की तरफ देखे कहा, ये सब आपके अगर काम का हिस्सा नहीं है तो मत पूछिए। वैसे भी मुझे किसी को ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की आदत नहीं है। आप सिर्फ अपना काम कीजिए और अपने पैसे लेकर जाइए। बस मुझे जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए। स्मिता ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, अगर आपके मन में इच्छा है कि आप ठीक होना चाहते हैं तो आप जरूर ठीक हो जाएंगे। और मैं आपका पूरा पूरा सपोर्ट करूंगी। आपसे आपको मुझसे कुछ भी छुपाना नहीं है। सब कुछ सच सच बताना है ताकि आपके प्रॉब्लम समझ सकूं। एपिसोड 97, विधि और निखिल की शादी। अब तो जो कुछ नहीं आप पूछो, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। स्मिता और युवराज सामने सोफे पर बैठ गए। स्मिता ने अपने बैग से कुछ निकालते हुए कहा, देखिए ऐसे मैं आपसे कुछ भी नहीं पूछ सकती। उसके लिए मुझे आपको हिप्नोटाइज करना होगा। ये मेरा काम है और आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। युवराज, ओके फाइन, मैं रेडी हूँ, आपको जो करना है जल्दी कीजिए। दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड एयरपोर्ट। शिवांगी एयरपोर्ट के अंदर चार्ज पर बैठी हुई कुछ सोच रही थी। वो अपने फोन में युवराज और अपनी फोटोज देखकर खुद से कहने लगी, मैं जा रही हूँ युवराज, मुझ तुमसे बहुत दूर। तुमने तो मुझे 1 साल का टाइम दे दिया लेकिन एक बार भी मेरी मर्जी नहीं सुनी। दोनों साथ में रहते तब भी तो हम अच्छे से रह सकते थे ना। मैं तुम्हारी मदद करती ठीक होने में, लेकिन नहीं, तुम्हें अपनी कमजोरी किसी के सामने जाहिर नहीं करनी है। ये तुम्हारी ईगो को हर्ट करता है। तुम कभी नहीं बदल सकते युवराज, आई हेट यू। इतना कहने के बाद शिवांगी ने फोन बंद किया और सामने चेकिंग की तरफ उठकर बढ़ गई। अगले दिन सुबह का टाइम, इंडिया। शिवांगी के घर इंडिया में हर तरफ चहल पहल थी। घर को बहुत अच्छे से सजाया हुआ था। शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी। हरीश और सुलेखा आने वाले मेहमानों को देख रहे थे। घर के बीचों बीच हॉल से सभी टेबल और चेयर्स उठाकर वहां मंडप लगाया हुआ था। विधि की शादी वही घर में होने वाली थी। निखिल कुमार ने परिवार वालों ने विधि के पापा मम्मी से बहुत कहा कि वह लोग सिंपल शादी करना चाहते हैं, लेकिन हरीश और सुलेखा विधि की शादी पर अपने सारे अरमान पूरे करना चाहते थे जो शिवांगी की शादी पर नहीं कर पाए थे। उत्तर विधि अपने कमरे में दुल्हन की ड्रेस में तैयार होकर बैठी थी। विधि ने ब्राइडल लहंगा पहना हुआ था और उसने काफी सारा मेकअप किया था। विधि में गले में हार और कान में सोने की इयररिंग पहने हुए थे। विधि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने हाथों में चूड़ा पहना हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी नजर आ रही थी। तभी सुलेखा अंदर आए और उसने विधि के कंधों पर हाथ रखते हुए अपनी आंख से काजल निकाला और विधि के कान के पीछे लगाते हुए कहा, मेरी बेटी कितनी खूबसूरत लग रही है, कहीं किसी की नजर न लग जाए। विधि, मुझे किसी की नजर नहीं लगेगी माँ, आप जाए और अपना काम देखिए। देखिए बाहर। सुलेखा ने नोटिस किया कि विधि परेशान लग रही है। सुलेखा ने कहा, क्या हुआ बच्चा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कोई बात हुई है क्या, मुझे बताओ। उद्धरण चिन्ह। विधि, नहीं माँ, बस ऐसे ही। सुलेखा, बताओ तो क्या बात हुई है। उद्धरण चिन्ह। विधि ने कहा, माँ मेरे फोन पर। सुनीता, क्या हुआ तेरे फोन को? विधि, माँ मेरी फोन पर उसका मैसेज आया था। सुलेखा एक पल के लिए कुछ सोचने लगी जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, लेकिन फिर उसने विधि से पूछा, बताओ तो सही किसका मैसेज आया था? ऐसे क्या पहेलियां बुझा रही है? किसका मैसेज आया था तेरे फोन पर? उद्धरण चिन्ह। विधि,
माँ आर्यन। सुलेखा ने जल्दी से भेजने के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, उसका नाम भी अपने मुंह से मत लेना। अब तेरी जिंदगी में निखिल के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। मैं तुझे पहले बता दे रही हूँ। अब ऐसा कुछ भी मत करना वरना तुम मेरा और अपने पापा का मरा हुआ मुंह देखेगी। पहले जो कुछ किया उसके लिए हम लोगों ने तुझे माफ किया, लेकिन आप ऐसा कुछ करने की सोचना भी मत। विधि। लेकिन माँ, मैंने कुछ किया ही नहीं है। मुझे नहीं पता उसने मुझे कौन से नंबर से मैसेज किया, लेकिन ये देखिए उसके मैसेज में कहा है कि वह मुझसे मिलना चाहता है। वो अपनी बीवी को डिवोर्स दे रहा है। सुलेखा। तो हम क्या करें अगर वो अपनी बीवी को तो छोड़ रहा है तो? पहले उसने तेरे साथ जो किया वह बहुत था। अगर तू अपनी जिंदगी अब अच्छे से जीना चाहती है तो निखिल से जिंदगी बिता। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसे धोखा देने की सोचना भी मत। विधि। नहीं ना, मैं भी निखिल को बहुत पसंद करती हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। मैं ये सिम कार्ड अभी तोड़कर फेंक दूंगी और मैं कोई नया सिम कार्ड ले लूंगी। मैं भी निखिल के साथ अपनी जिंदगी अच्छे से शुरू करना चाहती हूँ। वो मुझ पर भरोसा करता है तो मैं उसका भरोसा नहीं टूटने दूंगी। आप टेंशन मत लीजिए। सुलेखा ने विधि के सभी को प्यार से सहलाया और कहा, मुझे तुम पर भरोसा है, पर ये भरोसा टूटने मत देना। और तू शादी के बंधन में बनने जा रही है, निखिल के अलावा किसी और लड़के का ख्याल भी मत लाना अपने दिमाग में। सुलेखा ने विधि को गले से लगा लिया। कुछ देर बाद सुलेखा ने विधि को हटाते हुए कहा, अब बस कर, ऐसे मुझे इमोशनल मत कर वरना तेरा मेकअप खराब हो जाएगा। मैं तेरी किसी दोस्त को भेजती हूँ। मुझे बाहर तैयारी देखनी है, बारात आती होगी। थोड़ी देर में बारात वहां पर आ गई। सभी लोगों ने बारात का अच्छे से स्वागत किया। निखिल ने शेरवानी पहनी हुई थी और वह काफी अच्छा लग रहा था। निखिल को बुलाकर मंडप में पंडित जी के सामने बिठा दिया गया और फिर विधि को वहां बुलाया गया। विधि को सुलेखा और उसकी एक दोस्त मंडप पर लेकर आए। निखिल ने विधि को देखा और एक हल्की सी स्माइल की। विधि ने अपनी आंखें ऊपर नहीं उठाई। निखिल बहुत खुश था और विधि बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। विधि अपने दोस्त के साथ मंडप तक चलकर आ रही थी। बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में, अब चले पाँव मेरे सैया के शहर में। हाँ, बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में, अब चले पाँव मेरे सैया के शहर में। ओ, आज सज गया ए वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी मेहर। बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे चली, दुआओं में दित्ती गुड़घानी ले चली। हाँ, बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे चली, दुआओं में दित्ती गुड़घानी के चली। विधि को लाकर मंडप में निखिल के पास बैठा दिया गया। निखिल ने धीरे से विधि से कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो मैडम। निधि ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा मुस्कुरा दी। थोड़ी देर में सारी रस्में शुरू हो गई। सबसे पहले दोनों खड़े हो गए और एक दूसरे के गले में वरमाला पहनाई, फिर फेरे शुरू हो गए। सभी मेहमान विधि और निखिल पर फूल बरसा रहे थे। विधि और निखिल ने ही फेरे पूरे किए और निखिल ने विधि की मांग में सिंदूर लगाया। विधि ने अपनी आंखें बंद कर ली। पंडित जी मंत्र पढ़ते रहे, फिर निखिल ने विधि के गले में मंगलसूत्र पहनाया। पंडित जी ने कहा, शादी संपन्न हुई, अब आप लोग अपने बड़ों का आशीर्वाद ले सकते हैं। विधि और निखिल सबसे पहले निखिल के मम्मी पापा का आशीर्वाद लेने लगे, उसके विधि के मम्मी पापा का आशीर्वाद लिया। तभी दरवाजे पर से पीछे से किसी की आवाज आई, विधि। विधि और निखिल ने पलट कर देखा, सबके मुंह खुले के खुले रह गए। एपिसोड 98 पजेसिव फॉर यू। सभी घर वाले और मेहमान दरवाजे की तरफ देखने लगे। विधि के चेहरे पर स्माइल आ गई। दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि शिवांगी ही खड़ी थी। शिवांगी के हाथ में उसका सूटकेस था और उसके चेहरे पर स्माइल थी भी। विधि ने सबके सामने जोर से कहा, शिवांगी दी तुम आ गई। शिवांगी भाग के विधि के पास आए और सबसे पहले उसे गले से लगा लिया। आज वह दोनों लंबे अरसे के बाद मिल रही थी। विधि और शिवांगी के मम्मी पापा के चेहरे पर भी बहुत बड़ी स्माइल थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि शिवांगी उनके सामने खड़ी थी। शिवांगी का लुक भी काफी चेंज हो गया था। जो शिवांगी पहले वेस्टर्न कपड़े पहनना पसंद नहीं करती थी, अब वह वेस्टर्न कपड़ों में उनके सामने खड़ी थी। शिवांगी ने विधि से गले लगकर पीछे हटते हुए कहा,
देखा, मैंने कहा था ना तेरी शादी में पहुंच जाऊंगी तू शहर में, अब आ गई मैं। विधि, वो सब ठीक है लेकिन फिर भी आपने सब कुछ मिल कर दिया। शादी पूरी हो गई लेकिन आप आ गई है इसलिए मैं आपको माफ करती हूँ, अब आप रहो मम्मी पापा के पास, मुझे इनकी टेंशन भी नहीं होगी आपके रहते, वरना ये लोग तो मेरे सिवा और कुछ कर भी नहीं सकते। शिवांगी ने एक नज़र हरीश और सुलेखा की तरफ देखा और फिर हरीश के गले लग गई। हरीश ने शिवांगी को हग बैक किया और उसके माथे पर किस करते हुए कहा, मेरा बच्चा कितना याद करते थे हम तुम्हें। मुझे तो लगा कि तुम शादी के बाद ही आओगे लेकिन बहुत अच्छा किया जो तुम हो गई। सुलेखा ने शिवांगी की तरफ देखा और कहा, कैसी हो बेटा। शिवांगी सुलेखा की तरफ देखते हुए अजीब से एक्सप्रेशन से कहने लगी, जैसी भी हो बहुत अच्छी हो, कम से कम आपकी तरह मतलबी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। हरीश ने आसपास खड़े मेहमानों को देखकर कहा, क्या शिवांगी बच्चा तू लोग भी मजाक करते रहते हो। अच्छा मेहमान खड़े हैं, ये देखो यह है विधि के पति निखिल और हमारा दामाद भी है। और ये निखिल के मम्मी पापा है। शिवांगी को हरीश बारी बारी करके सबसे मिलवाने लगा। कुछ ही देर में सब मिलने के बाद खाना खाने लगे और फिर विधि की विदाई की तैयारी होने लगी। शाम के समय विधि की विदाई का टाइम हो गया था। निखिल और बेटी बाहर की तरफ जाने लगी। शिवांगी ने विधि का हाथ पकड़ा हुआ था। जैसे ही बिजी गाड़ी में बैठने लगी उसकी आंखों में आंसू आ गए। आखिर हर लड़की के लिए ये टाइम मुश्किल तो होता ही है। विधि जल्दी से शिवांगी के गले लग गई और रोने लगी। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मल्लिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, हाँ मुड़ के ना देखो दिलबरो। विधि शिवांगी से गले से पीछे हटते हुए हरीश के गले लगी और रोने लगी। उसके बाद विधि सुलेखा से मिली और सुलेखा ने विधि के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बस बेटा जैसे हमें प्यार करती है वैसे अपने सास ससुर से करना ससुराल में, और ये शैतानियां थोड़ी कम कर देना। हमारी अच्छी बेटी बनकर रहना ससुराल में। विधि की सास ने कहा, बिल्कुल भी नहीं सुलेखा दी, इसे ये सब बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे वैसे कोई भी बेटी नहीं है तो आज से विधि हमारी बेटी है। आपको इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। निखिल विधि के पास आया और उसके आंसू पोंछते हुए उसे चुप करवाने लगा और कहा, ये आखिरी बार है जब तुम रो रही हो, आज के बाद तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं आने दूंगा मैं, याद रखना। निखिल की बात सुनकर सभी बहुत खुश थे, खास करके हो शिवांगी। शिवांगी पहले तो परेशान हो रही थी कि पता नहीं विधि के पास के वजह से कहीं उसके साथ आगे जाकर कुछ बुरा ना हो, लेकिन निखिल को देखकर उसे यकीन हो गया कि ये लड़का विधि के लिए परफेक्ट है। उसके पापा ने विधि के लिए बेस्ट लड़का चुना है, ऐसा शायद ही दुनिया में कोई और होगा। शिवांगी विधि के लिए बहुत खुश थी। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि बस भगवान मेरी बहन को दुनिया की हर खुशी देना। स्विट्जरलैंड। युवराज अपने ऑफिस के केबिन में बैठा हुआ था, तभी उसका का फोन बजने लगा। युवराज ने अपना फोन उठाया और कहा, हाँ बोलो क्या बात है। उद्धरण चिन्ह आगे से किसी आदमी की आवाज आए, सर हमें पता किया है, मैडम इंडिया पहुंच गई है अपने मम्मी पापा के घर, उनकी बहन की शादी है आज। युवराज, मुझे पता था वह कहीं नहीं जाएगी, अगर कहीं गई सीधा अपने घर ही जाएगी, पर तुम शिवांगी पर नजर रखो और उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये सब एकदम सीक्रेटली होना चाहिए। शिवांगी को महसूस हुई ना हो कि मैं उस पर नजर रखे हुए हूँ। आगे से जैक ने कहा, आप चिंता मत कीजिए सर, सब हो जाएगा। मेरा आदमी मैडम के घर के सामने हर वक्त पर नजर रखेगा और आपको पूरी इंफॉर्मेशन मैं खुद देता रहूंगा। युवराज, वेरी गुड, अच्छा ठीक है मैं फोन रखता हूँ। युवराज ने फोन कट किया और फोन अपने हाथ में घुमाते हुए खुद से कहा, तो मेरी साली साहिबा के वाई शादी एंजॉय करने चली गई। मुझे मिस कर रही होगी या नहीं। उद्धरण चिन्ह युवराज, तुम कहीं भी रहो शिवांगी सिर्फ मेरे ट्रीटमेंट तक। लेकिन एक बात याद रखना, युवराज ओबरॉय ठीक हो सकता है लेकिन तुमसे लिए पॉसेसिव होना कम नहीं हो सकता। अगर हमारे बीच किसी ने आने की कोशिश की थी तो उसे काट कर फेंक दूंगा, ये बात तुम भी जानती हो। तो आज का चैप्टर कैसा लगा कमेंट में बताएं
और अपने रिव्यू देना जारी रखिए। आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आ रही है, ये देखकर मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। एपिसोड 99, मुझे वापस जाना है। स्विट्जरलैंड। अगली शाम युवराज का घर। युवराज अपने हॉल में बैठा कॉफी पीते हुए किसी का वेट कर रहा था। वह बार बार घड़ी की तरफ देखते हुए कॉफी पी रहा था। शिवराज ने कॉफी खत्म की और कप वापस रखते हुए खुद से कहा, ऐसे अनडिसिप्लिन लोग हैं, यहाँ भी 10 मिनट ऊपर हो गए और अभी तक नहीं आई। तभी दरवाजे की बेल बजी। युवराज जल्दी से उठा और दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर स्मिता खड़ी थी। उसने आज फिजियोथेरेपिस्ट की ड्रेस नहीं पहनी थी, उसने आज कैप्सूल कपड़े पहने हुए थे। युवराज ने स्मिता को देखते हुए कहा, आपने शायद नोटिस नहीं किया, आप 10 मिनट लेट है। ऐसे ट्रीटमेंट करेगी आप मेरा? उद्धरण चिन्ह डॉट। आप तो खुद ही इतनी लापरवाह हो। स्मिता, आई एम सो सॉरी मिस्टर ओबरॉय, बट आज बाहर बहुत बारिश हो रही थी और इसी वजह से मैं लेट हो गई। पूरा दिन तो हॉस्पिटल में ही निकल जाता है। आप ही को लोगों के सामने आकर इलाज नहीं कराना, इसीलिए आपका इलाज सीक्रेटली कर रही हूँ। युवराज ने आगे कोई जवाब नहीं दिया। दोनों अंदर आए और युवराज स्मिता के लिए पानी लेने चला गया। स्मिता सोफे पर बैठकर घर में इधर उधर देखने लगी। स्मिता ने देखा घर में इधर उधर युवराज और शिवांगी की फोटो लगी हुई थी। स्मिता खुद से, तो ये है मिस्टर ओबरॉय की वाइफ। उद्धरण चिन्ह डॉट। काफी खूबसूरत हैं, लेकिन ये है कहाँ? तभी युवराज वहां आया और उसने स्मिता को पानी दिया। स्मिता ने पानी का गिलास टेबल पर रखते हुए कहा, तो मिस्टर ओबरॉय आइए, आपको हिप्नोटाइज करके मैं अपना काम शुरू करती हूँ। युवराज, आपको मुझसे जो पूछना है ऐसे ही पूछ लीजिए। मुझे नहीं लगता कि मुझे हिप्नोटाइज करने की जरूरत है। मैं आपको हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ। स्मिता, आई एम सो सॉरी मिस्टर ओबरॉय, पर ये मेरा काम है और मैं पेशेंट को अनकंफर्टेबल करके कुछ नहीं कर सकती। युवराज, इट्स ओके, आप अपना काम कीजिए। इंडिया। ओबरॉय हाउस। मिस्टर ओबरॉय का रूम। मिसेज ओबरॉय और मिसेज ओबरॉय अपने रूम में बैठे बातें कर रहे थे। मिसेज ओबरॉय, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कितनी बार युवराज को फोन कर चुकी हूँ लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा। शिवांगी का फोन भी बंद जा रहा है। कल भी युवराज को फोन लगाया था लेकिन उसने ना फोन उठाया ना वापस फोन किया। मिस्टर ओबरॉय, रणबीर की माँ, तुम्हें पता है ना युवराज ऐसा ही करता है, जब उसका मन हुआ तो वह खुद फोन कर लेगा। मिसेज ओबरॉय, हाँ लेकिन मैं क्या करूं? मैं जानती हूँ लेकिन मैं तो माँ हूं ना, मेरा दिल घबराता रहता है। वो दोनों ठीक तो होंगे ना? मिस्टर ओबरॉय, आप बहुत ज्यादा सोचती है रणबीर की माँ। मैं फोन लगा लेता हूँ, नहीं तो मैं काम करता हूँ, युवराज के मैनेजर को फोन लगाकर पूछ लूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, वो अपने मूड से काम करता है। अगर उसका मन होगा तो खुद फोन कर लेगा। स्विट्जरलैंड। युवराज स्मिता के सामने सोफे पर बुत बनकर बैठा था। स्मिता ने उसे हिप्नोटाइज किया हुआ था। युवराज के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहे थे, वो बस स्मिता के चेहरे की तरफ देख रहा था। स्मिता ने युवराज से कहा, तो हम शुरू करते हैं। मिस्टर ओबरॉय, आप बताएं आपका पूरा नाम क्या है? युवराज, मेरा नाम युवराज ओबरॉय है। स्मिता, आप यहाँ स्विट्जरलैंड में कब से रह रहे हैं? युवराज, पिछले 1 साल से। स्मिता, आपकी वाइफ कहाँ है? आई मीन उनकी फोटो यहाँ पर लगी हुई है पर वो घर में वह कहीं नजर नहीं आ रही। आप लोग साथ नहीं रहते क्या? उद्धरण चिन्ह। युवराज, हम साथ रहते हैं लेकिन मेरी इस हालत की वजह से मैंने उसे अपने से दूर कर दिया और यहाँ से वापस भेज दिया है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मैं उससे और ज्यादा तकलीफ हो, पहले ही वो मेरी वजह से बहुत कुछ झेल चुकी है। स्मिता, आपको कभी एहसास नहीं हुआ कि आपकी ये प्रॉब्लम लोगों को कितना नुकसान पहुंचाती है? युवराज, मुझे बचपन से ही फील होता था लेकिन कभी किसी ने नहीं जताया और ना ही मैंने इसके बारे में ज्यादा सोचा। लेकिन जब से शिवांगी मेरी लाइफ में आई है उसने मुझे रियलाइज कराया कि मैं मेंटली तौर पर बिल्कुल फिट नहीं हूँ। लेकिन उसके बदले मैंने उसे टॉर्चर किया। स्मिता, तो आपकी ये प्रॉब्लम कब से स्टार्ट हुई, क्या आप हमें बता सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। युवराज,
जी ये बचपन से ही स्टार्ट हुआ है। जब भी मुझसे कोई मेरी फेवरेट चीज मांगता था या मुझे वो नहीं मिलती थी तो मैं हर चीज को तोड़ने लगता था। कभी घर के किसी न किसी नौकर को मारने तक पहुंच जाता। धीरे धीरे ये आदत इतनी पड़ गई को मैं इंसानों को भी चीजों की तरह ट्रीट करने लगा। स्मिता, आपकी शादी कैसे हुई? उद्धरण चिन्ह। युवराज, मेरा एक तरफा है प्यार या फिर कह लीजिए पागलपन था। उसे उसी के शादी के मंडप से उठाकर उससे शादी कर ली। उद्धरण चिन्ह डॉट। मेरी वजह से हमारा बच्चा भी खो दिया हमने। लेकिन अब तो हम दोनों बहुत अच्छी जिंदगी बिताने लगे थे। पर आज भी मैं अपने आप को और अपने गुस्से को संभाल नहीं पाता। स्मिता, ओके अब आज के लिए इतना ही। स्मिता ने युवराज को पकड़कर उसे होश में लेकर आई। युवराज एक झटके में होश में आया और कहा, क्या बताया मैंने आपको? उद्धरण चिन्ह। स्मिता, ज्यादा कुछ नहीं बस आपके हेल्थ से रिलेटेड सवाल ही थे। मैं चलती हूँ कल मिलते हैं। स्मिता उठी और अपना बैग देखते हुए जाने लगी लेकिन तभी कारपेट से उसका पैर फिसल गया और वो गिरने ही वाली थी कि युवराज ने उसका हाथ थाम कर उसे गिरने से बचा लिया। स्मिता ने अपनी आंखें बंद कर ली लेकिन युवराज ने जैसे ही उसे बचाया वो आंखें खोल के युवराज की ओर देखने लगी। स्मिता युवराज की आंखों में देखने लगी। युवराज ने कहा, आप ठीक है, जरा ध्यान से चलिए। स्मिता मुस्कुराते हुए, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं लगता अब मुझे ध्यान से चलने की जरूरत है। युवराज, जरूरत है क्योंकि ये पहली और आखिरी बार था। स्मिता मुस्कुराते हुए, मैं चलती हूँ, बाय। स्मिता ने अपना बैग उठाया और बाहर निकल गई। इंडिया। शिवांगी अपने घर कमरे में बैठी किसी से फोन पर बात कर रही थी। शिवांगी, हाँ काव्या मैं ठीक हूँ, हाँ मैं कुछ टाइम के लिए इंडिया आई हूँ, युवराज भी ठीक है। सामने से किसी लड़की की आवाज थी, क्या यार शादी को 2 साल से ज्यादा हो गए और अभी तक कोई गुड न्यूज नहीं है, कोई प्लानिंग तो नहीं की हुई तुम लोगों ने बेबी की? उद्धरण चिन्ह। शिवांगी, हाँ अभी कुछ सोचा नहीं, तू बता कब कर रही है शादी? उद्धरण चिन्ह। काव्या, अभी तो कोई इरादा नहीं है। मैं आती हूँ किसी दिन तुमसे मिलने। शिवांगी, अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। उद्धरण चिन्ह डॉट। बाय। शिवांगी ने फोन रखा और उठ गई तभी कमरे में सुलेखा आए और उसने कहा, शिवांगी आओ खाना खा लो। शिवांगी, विधि के जाते ही मेरा ख्याल आना शुरू हो गया आपको। लेकिन मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। आप जाए। तभी हरीश रूम में आया और कहा, क्या शिवांगी की माँ? आप जाए खाना लगाओ, मैं अपनी बेटी के साथ आता हूँ। आज हम साथ बैठकर खाना खाएंगे। शिवांगी, पापा अभी मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। मेरी वापसी की टिकट करवा दीजिए। मैं वापस जाना चाहती हूँ। यहाँ मुझे घुटन होती है। हरीश शिवांगी के पास आया और उसे अपने गले से लगाया और उसके माथे पर किस करके कहा, ये तुम्हारा घर है शिवांगी, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट। चलो रात काफी हो गई है, खाना खाते हैं। दूसरी तरफ विधि का ससुराल। विधि वॉशरूम से बाहर आई, उसने हॉट पिंक कलर की मैक्सी पहनी हुई थी। विधि ने अपने बाल खुले छोड़ रखे थे। निखिल अपने लैपटॉप पर लगा हुआ था, उसने विधि की तरफ नहीं देखा। विधि बेड पर आए और निखिल से सामने से लैपटॉप उठाकर उसके कान को बाइट कर लिया। निखिल ने विधि की तरफ देखा और कहा, अरे वाह, आज किसकी जान लेने का इरादा है? विधि, तुम्हारे सिवा और किसी की नहीं, अब ये सब छोड़ो और जल्दी से अपना काम करते हैं। निखिल, तो टाइम क्यों वेस्ट करना, जल्दी से शुरू हो जाते हैं। निखिल ने विधि को खींचकर बेड पर फेंका और उसने ऊपर आकर उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। विधि ने निखिल की शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। निखिल ने भी विधि की मैक्सी की डोरी खोली। विधि अब सिर्फ इन वे में थी। निखिल ने अपने और विधि के ऊपर ब्लैंकेट खींच लिया और दोनों एक दूसरे में खो गए। एपिसोड 100 शिवांगी बांझ है। इंडिया। शिवांगी का घर। अगली सुबह शिवांगी डाइनिंग टेबल पर हरीश के साथ बैठी नाश्ता कर रही थी। हरीश तैयार हो चुका था क्योंकि उसे कॉलेज जाना था। शिवांगी ने हरीश से कहा, पापा आप मुझे भी ले चलिएगा प्लीज। हरीश, क्यों, क्या हुआ बेटा? शिवांगी,
पापा मुझे ओबरॉय हाउस जाना है। घर वालों से मिले बहुत टाइम हो गया। तभी सुलेखा वहां आए और शिवांगी की बात सुनकर उसने कहा, शिवांगी मुझे नहीं लगता तुम्हें ओबरॉय हाउस जाना चाहिए, कुछ पुराने जख्म होते हैं जिन्हें ताज़ा ना ही होने दिया जाए तो अच्छा होता है। शिवांगी, मैंने आपसे ना ही कुछ पूछा है और ना ही मुझे आपकी किसी सलाह की जरूरत है। मैंने अपने पापा से बात की है, आप प्लीज हर बार मेरी किसी बात में मत आ जाया कीजिए। सुलेखा, मैंने तो तुम्हारे भले के लिए ही कहा है शिवांगी, तुम आज भी मुझसे इतनी नाराज क्यों हो? उद्धरण चिन्ह डॉट। मैंने तुमसे कहा ना, ये सिर्फ तुम्हारी गलत फहमी है। शिवांगी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि क्या सही है और क्या मेरी गलतफहमी। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ और ना ही मुझे आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट है। आप प्लीज अपना काम कीजिए। सुलेखा ने एक नज़र शिवांगी की तरफ देखा और फिर हरीश की तरफ। हरीश ने सुलेखा को आंखों से कुछ इशारा किया। सुलेखा अंदर चली गई। शिवांगी ने खाना खत्म किया और वो रेडी होने चली गई क्योंकि उसे हरीश के साथ जाना था। हरीश रूम में गया और उसने देखा सुलेखा कमरे में दूसरी तरफ चेहरा घुमाकर खड़ी थी। हरीश ने सुलेखा के पास जाके देखा तो वो रो रही थी। हरीश, आप रो क्यों रही हैं? शिवांगी की माँ, मैंने कहा ना, हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। वो पहले की तरह आपसे प्यार करने लगेगी। सुलेखा, कुछ ठीक नहीं होगा जी। और मैं जानती हूँ ये सब मेरी गलती की सजा है। मेरी वजह से ही आज मेरी बेटी मुझसे इतनी नफरत करने लगी है। हरीश, वो तुमसे नफरत नहीं करती, वो बस तुमसे नाराज है, पर धीरे धीरे उसकी नाराजगी भी खत्म हो जाएगी। सुलेखा, देखते हैं, बस मैं इंतजार करूंगी उस दिन का। फ्लैशबैक। युवराज शिवांगी को पकड़कर अपने फार्म हाउस पर ले आया और उसे कमरे में बंद कर दिया। शिवांगी को वही कमरे में फोन मिला। शिवांगी ने युवराज के फार्म हाउस से अपने घर हरीश को फोन किया। सामने से सुलेखा ने फोन उठाया। शिवांगी, हेलो पापा, मैं युवराज के फार्म हाउस पर हूँ। आप प्लीज मुझे यहाँ से ले जाए। आगे से सुलेखा ने कहा। शिवांगी बेटा, कैसी हो तुम? शिवांगी, माँ मुझे जल्दी से यहाँ से ले जाए, मुझे यहाँ नहीं रहना। सुलेखा, शिवांगी तुम तो जानती हो ना, पहले ही हमारे साथ कितना कुछ हो चुका है। पुलिस भी हमारी बात नहीं सुन रही, तू क्यों युवराज को परेशान कर रही है? उद्धरण चिन्ह। शिवांगी सुलेखा की बात सुनकर हैरान रह गई। उसने कहा, यह आप क्या कह रही हैं माँ? उद्धरण चिन्ह डॉट। आप जानते हैं ना युवराज की वो कैसा है? उद्धरण चिन्ह डॉट। उसकी वजह से मैं कितना कुछ झेल चुकी हूँ, फिर भी आप ऐसी बातें कर रही हैं। आप प्लीज पापा को फोन दीजिए, मैं उनसे बोलूंगी कि वो मुझे यहाँ से लेकर जाएं। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर आना है। सुलेखा, शिवांगी अब वही तेरा घर है, युवराज ही तेरा परिवार है। अगर वो कुछ कहता है तो तुम मान क्यों नहीं जाती? तू भी शुरू से बहुत जिद्दी है। हर बार अपनी ईगो को बीच में लाना जरूरी है क्या? एक बार मैं उसकी बात मान लिया कर। वो बुरा लड़का नहीं है, तू चाहे तो उसे सुधार सकती है। शिवांगी, माँ आप जानती भी हैं आप क्या कर रही हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट। आपसे तो युवराज की कोई बुराई नहीं छुपी है ना? उद्धरण चिन्ह। सुलेखा, लेकिन शिवांगी तू तो जानती है ना कि पहले ही विधि के वजह से हम कितना कुछ झेल चुके हैं। तेरी शादी भी तो जबरदस्ती उसने की थी। तुम दोनों की वजह से और कितने मुसीबत सहेंगे तेरे पापा। उद्धरण चिन्ह डॉट। मैं तुझे सिर्फ एक बात बता रही हूँ, हम विधि की शादी करना चाहते हैं और अब तेरे घर आ जाने से हमको और बखेड़ा खड़ा नहीं करवाना चाहते। तो तुम युवराज के साथ अच्छे से रहो। इतना कहने के बाद सुलेखा ने फोन रख दिया। शिवांगी को कभी भी सुलेखा के मुंह से ऐसी उसे बातों की उम्मीद नहीं थी, लेकिन सुलेखा सिर्फ कठोर इसलिए बन रही थी क्योंकि शिवांगी कमजोर ना पड़े। वो शिवांगी को आने वाली मुश्किलों के लिए तैयार कर रही थी। फ्लैशबैक एंड। शिवांगी और हरीश कार में घर से निकल गए थे। स्विट्जरलैंड। युवराज अपने ऑफिस के मीटिंग हॉल में बैठा हुआ था और वो अपना नया प्रोजेक्ट क्लिंटन के सामने पेश कर रहा था। युवराज, सो दैट एसेट जेंटलमैन, ये हमारा न्यू प्रोजेक्ट है। आई होप आप सब सेटिस्फाइड हो गए होंगे।
हमें मार्केट में अपने शेयर और बढ़ाने हैं, इसीलिए मैंने ये न्यू आइडिया एक्सप्लोर किया है। वो लोग उठे और युवराज से हाथ मिलाते हुए, वेरी गुड मिस्टर ओबरॉय, आपने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट तैयार किया है। यू आर बेस्ट युवराज। इसीलिए तो मुझे युवराज ओबरॉय कहते हैं, क्योंकि जे एम बेस्ट। क्लिंट वहां से निकल गए। युवराज ने अपना फोन लिया और उसने किसी से फोन पर बात करते हुए कहा, हाँ बोलो जैक। कहाँ है शिवांगी? उद्धरण चिन्ह। जैक, सर मैडम अपने घर से ओबरॉय हाउस की तरफ जा रही हैं, वो ओबरॉय हाउस के सामने हैं। युवराज, ओके गुड, आगे कुछ भी हो मुझे बताते रहना। युवराज ने फोन रखा और कहा, तो मेरी बीवी अपने ससुराल गई है, लेकिन उन लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये मैं जानता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरा बच्चा इस दुनिया से किसकी वजह से गया है। उद्धरण चिन्ह डॉट। आई डोंट ट्रस्ट एनीवन। इंडिया। शिवांगी ओबरॉय हाउस के अंदर गई। शिवांगी को सभी गॉड और नौकर अच्छे से जानते थे, इसलिए किसी ने उसे नहीं रोका। शिवांगी अंदर गई। वो घर में इधर उधर देख रही थी। अचानक किसी ने उसे आवाज लगाते हुए कहा, शिवांगी तुम। शिवांगी ने पीछे पलट के देखा। पीछे मिसेज ओबरॉय खड़ी थी। शिवांगी ने मिसेज ओबरॉय को देखा और जल्दी से उनके गले लग गई। मिसेज ओबरॉय ने भी खुशी से उसे गले लगाया और कहा, मेरी बच्ची, युवराज भी आया है क्या? शिवांगी ने पीछे हटते हुए कहा, नहीं माँ, मैं अकेले आई हूँ, उसे कुछ काम था तो बस इसीलिए। मिसेज ओबरॉय, मैं जानती हूँ उसे क्या काम था, वो तो यहाँ आना नहीं चाहता, लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम आ गई। आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने को मंगवाती हूँ। शिवांगी और मिसेज ओबरॉय सोफे पर बैठ गए और बातें करने लगी। तभी वहां से नीता नक्श को लेकर वहां से जाने लगी। उसने अचानक शिवांगी को देखा और कहा, एम आई ड्रीमिंग? क्या ये सच में शिवांगी है? शिवांगी उठते हुए, जी भाभी कैसी है आप? नीता, लेकिन तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई? उद्धरण चिन्ह डॉट। मेरा मतलब युवराज के साथ कुछ ही गया क्या फिर से? शिवांगी, भगवान ना करे कि ऐसा कुछ भी हो। आप बताओ आप कैसी हो और नक्श को मुझे दीजिए। नीता ने पीछे हटते हुए कहा, बस शिवांगी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना तुम मां नहीं बन सकती। उद्धरण चिन्ह डॉट। तो मैं नहीं चाहती कि तुम नक्श को टच करो। मिसेज ओबरॉय सोफे से उठते हुए, नीता ये क्या कर रही हो तुम? उद्धरण चिन्ह डॉट। तुम बकवास क्यों करती रहती हो हर टाइम? नीता, बस मॉम आप तो मत हो बोलिए, आप ही तो जानते हैं कि शिवांगी बांझ है। तो बस मैं नक्श को इसे नहीं देना चाहती। नक्श पर उसका कोई हक नहीं है। अपने लिए बांझ शब्द सुनकर शिवांगी की आंख में आंसू आ गए। उसने मिसेज ओबरॉय से कहा, माँ मैं चलती हूँ, थोड़ा काम याद आ गया। मिसेज ओबरॉय, नहीं बेटा, तुम अपने घर आए हो 1 साल बाद, कहीं नहीं जाओगी तुम? शिवांगी, नहीं माँ, अब यहाँ भी मेरा कुछ भी नहीं है, आप अपना ख्याल रखिएगा। शिवांगी रोते हुए वहां से निकल गई। मिसेज ओबरॉय चाहकर भी उसे रोक नहीं पाई। शिवांगी को बाहर जाते एक आदमी ने देखा और उसने उसे रोते देखकर युवराज को फोन करने लगा। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।